केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रोटेस्ट यहाँ पर किए गए हैं। अग्निपथ बायकॉट, 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 अग्निपथ बायकॉट, बायकॉट, बायकॉट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और कंबाइंड प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निपथ, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजना है अग्निपथ, इसके विरोध में जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं केंद्र सरकार की योजना क्यों करना चाहते हैं? देखिए, अग्निपथ स्कीम के द्वारा भारत सरकार आर्मी को भी ठेका प्रथा में डाल रही है। पूरी तरह से सेना के अंदर उसने पहले ही संसाधन बनाने के लिए प्राइवेट को दे दिया है और उसके बाद अब ये जो है, जो फौजी है, जो हमारे जवान हैं, जो अपनी पूरी ताउम्र जो है सेवा में डाल देते हैं, अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि आप सेना में जाएं और सेना की सेवा करें, उसको ये ठेका प्रथा में डाल दे रहे हैं। ये आप अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं और लाखों जो युवक हैं वो अग्निपथ स्कीम के अंदर उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उसके बारे में बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि कमीशन पहले होता था, कमीशन भर्ती होती थी, उसके अनुपात में बहुत ही कम लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। गलत है तो फॉर्म भरे क्यों? देखिए, कुछ लोगों को अभी उसकी चीज़ें पूरी नहीं पता, जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि दूरगामी परिणाम इसका कितना होगा। जैसे कि हमारे देश से पहले भी ये स्कीम कई जगह लागू हुई है, यूएसए में भी लागू हुई है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या इन्हीं आर्मी ऑफिसर्स की है जिन्होंने कमीशन मतलब 4 साल की जॉब करी थी। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि उसका दूरगामी जो परिणाम होगा वो उन युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारी सेना के भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। मेरे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सिंपल सीधी सी बात है जो बच्चा बच्चा भी समझ सकता है। देश की आर्मी बॉर्डर पे जाती है, आपका सब देशों के साथ लड़ाई है। न पाकिस्तान से आपकी नहीं बनती, नेपाल से, सब चाइना से, किसी से नहीं बनती। मरने के लिए भर्ती करिएगा, 4 साल तक उनको रखिएगा और फिर सड़क पे फेंक दीजिएगा, क्या मजाक है? जब तक ये अग्निपथ वापस नहीं होता और एक कानून देश की पार्लियामेंट में नहीं बन जाता कि सबको रोजगार परमानेंट बेसिस पे मिलेगा, बनेगा का कानून इस देश की पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए युवा हर रोज सड़कों पे उतरना पड़े तो उतरेगा। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहा है, जो विरोध प्रदर्शन, ये है अनएम्प्लॉयमेंट और अग्निपथ जो स्कीम है उसके खिलाफ में। क्योंकि हम सभी को पता है कि 2014 के पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले, मोदी जी ने साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था उन लोगों ने। लेकिन इतना साल हो गया, ये तो एक भी लड़की जो है व लड़का जो है उसको कहाँ पर नौकरी मिला ये तो हम लोगों को पता नहीं है। और ये है कि देश में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये सबसे ज़्यादा है। देश इंडिपेंडेंट होने के बाद जो लास्ट 45 ईयर्स है इसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिन्होंने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट दिया क्या? यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये जो अग्निपथ जो स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम ये जो यहाँ है ना, ये विनाशपथ है। क्योंकि 4 साल के लिए सेना में रिक्रूटमेंट ये कैसे हो सकता है? ये DYFI SFI जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ बहुत लेफ्ट स्टूडेंट्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये कहना है कि हर वैकेंसी में परमानेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और उसके जो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा नाम शरण है। ये अग्निपथ योजना के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ आप लोग खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि अग्निपथ योजना वापस हो पाएगी? देखिए, हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होती है। सरकार, किसानों ने अपना आंदोलन चलाया और सरकार को आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हम पूरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम तब तक सड़कों पे रहेंगे, युवा तब तक सड़कों पे रहेंगे, छात्र तब तक सड़कों पे रहेगा जब तक ये स्कीम वापस नहीं हो जाती, क्योंकि हम इस स्कीम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप देख रहे हैं, ये अग्निपथ स्कीम के ऊपर हो रहा है। और अग्निपथ स्कीम आज हालात ये आ गए हैं कि शिक्षा बिक गई है, हमारा स्वास्थ्य बिक चुका है, न्यू लिबरल पॉलिसीज इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आज ये हालत है कि आर्मी तक को बेचा जा रहा है, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ, उसके विरोध में यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या खामियां आपको नजर आती हैं केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ?
हमारा जो कंट्री है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो इस कंट्री में आप इस प्रकार से पॉलिसीज़ नहीं ला सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट इस पॉलिसी का जिसका मैं विरोध करती हूँ, आप बिना डिबेट डिस्कशन के इस कंट्री में पॉलिसी ला रहे हैं, जिस कंट्री का आपको आबादी पता है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप ऐसे करके कोई भी पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना है, आप कह रहे हो आप अग्निपथ के विरोध में हो, लेकिन जो स्टूडेंट है अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में इतने बुरे हाल हो गए नौकरी के लिए। आप कभी करोल बाग जाएंगे तो वहाँ पर जो युवा है वो बिहार में अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर वहाँ पर कोचिंग लेके कुछ पढ़ लिख के आगे जाने को कर रहे हैं। आप ऐसे युवा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नौकरी नहीं भरेंगे? वो तो 1000 रुपये के लिए भी कुछ करने को तैयार है। इस प्रकार की भुखमरी और मार इस देश में है कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने, क्योंकि मैथ्स का जब आप टेबल भी पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, जो हमारी सरकार को जब समझ नहीं आता है, तो जब भुखमरी मरती है, जब अपने पूरा सिक्योरिटी के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, तो वो क्यों नहीं करेगा नौकरी? उसको तो करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो प्रोटेस्ट है, क्या केंद्र सरकार इस अग्निपथ को वापस लेगी? जब मासेस उठेगा, जिस आवाम के लिए ये योजना ला रही है, अगर वो सारे साथ में उठ के विरोध करेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? आने वाले स्टेप क्या होने वाला है आप लोगों का? हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो इस कंट्री की गवर्नमेंट को समझ नहीं आता है, हम वो एक्सरसाइज करेंगे। हम प्रदर्शन के थ्रू उन लोगों को बोलेंगे कि प्लीज रोल बैक योर अग्निपथ स्कीम वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ स्कीम वापस लो, वापस लो, वापस लो।